नाजरीन, आज दहशत गर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक खौफनाक किस्म का हमला किया गया है जिसमें कई जवान शहीद हो चुके हैं। इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि हमला कैसे किया गया है और कैसे उनको इस पर कामयाबी मिल चुकी है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, बलूचिस्तान से भी एक खौफनाक किस्म की खबर जो है वो मौसूल हो चुकी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें मुतादिद आज दहशत गर्दों को भी मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 30 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पिछले तकरीबन 2 माह से मुसलसल इस वक्त जो है बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फितरतुल खवारिश जो TTP के दहशतगर्द हैं, उनकी जानिब से मुसलसल पह दर पह बड़ी किस्म के हमले और कार्रवाई का सिलसिला जो है बदस्तूर आए रोज तेज देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जो है मुख्तलिफ जगहों में जहां एक जानब करम एजेंसी में कोई हमला होता है, तो दूसरी जानब जो है शुमाली वज़ीरिस्तान के एरिया पे जो है खौफनाक किस्म के हमले किए जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों तक जो है दहशत गर्दों की जानिब से आए रोज हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये भी इस वक्त जो है स्टेटमेंट सामने आ रही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के ही मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त जो है आम जो शरीफ और जो शहरी हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, और रात की तारकी का फ़ायदा उठाते हुए जो दहशतगर्द हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त जो है वहाँ जहाँ एक जानिब पे दहशतगर्दों की जानिब से खुदकश हमले और फिर बारूद से भरी गाड़ियों को लाकर टकराने का सिलसिला है, वहीं साथ-साथ सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो भी अपनी कुर्बानियों में पेश नज़र आते हैं। वो भी अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, नज़राना पेश कर रहे हैं अपनी जानों का, और इस दहशतगर्दी को कम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इस वक़्त जो है सबसे ज़्यादा टारगेट पे जो है पुलिस चेक पोस्टों को जो है वो इन ख़वारिश की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। बनू के बाद नाज़रीन, जो अब से कुछ देर पहले खबर जो मौसूल हो चुकी है, ये हमला हंगू में हो चुका है। हंगू में नाज़रीन दहशतगर्दों की जानिब से चेक पोस्ट पर हमला किया गया है, और इसकी खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में खजीना बांड पुलिस चेक पोस्ट पर जो है दहशतगर्दों की जानिब से खौफनाक किस्म का हमला किया जाता है, और इस हमले में भी बारूदी मवाद इस्तेमाल किया जाता है, और खुदकश किस्म का एक अटैक किया जाता है। और उसमें DSP जो सिटी है दियार खान, उस समेत 10 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, और 20 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनको फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल इस वक्त मुंतकिल किया जा चुका है। जबकि पुलिस की जानिब से हमलों के दौरान जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है 10 से दहशत गर्दों को भी मारा जाता है, और इस वक्त जो है जो शोधा थे उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई है, उनकी तदफीन जो है वो इस वक्त जो है की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इन खवारिश के खिलाफ जो है बाकायदा इस वक्त जो है वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला जो है दोबारा शुरू भी किया जा चुका है। अब पे इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जहाँ एक जानिब पे KP में ये जो अटैक्स हुए हैं, और दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर जो है आप लोगों को याद होगा कि इसी हफ्ते भी रवा हफ्ते में ही 6 मजदूरों को अगवा किया गया था बलूचिस्तान के एरिया पर। ये ज़िला केच के एरिया पर जो है शहर तुर्बत के एरिया से इनको अगवा करके मजदूरों को लेके गए थे जो BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने, और फिर उनको गोलियों से मतलब बेदर्दी के साथ शहीद करने के बाद उन मजदूरों की लाशें जो हैं वो अब बरामद हो चुकी हैं। यानी वो मसक शुद्ध लाशें हैं, गोलियों से भून डाला गया है, और वो बेगुनाह मजदूर और बगैर हथियार के वो जो मजदूर होते हैं उन बेचारों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। तो इन हमलों के बाद नाज़रीन, इस वक़्त ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब कार्रवाई की है, जिसमें BLA के ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है, और इब्तदाई तौर पर इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि 8 दहशतगर्दों को जो है मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जा चुका है, और इसके साथ-साथ उनके मज़बूत जो बैंकर्स थे उनको भी तबाह किया जा चुका है। अब मैंने ये जो आप लोगों के सामने तफ़सीलात रखी नाज़रीन, और मुसलसल 1 हफ़्ते से जो इनके हमले हैं उस हवाले से मैंने जो ज़िक्र किया, अब उसके बाद अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि आज हंगू में होने वाले पुलिस के ऊपर एक और बहुत खौफनाक किस्म के हमले के बाद जो है आज वज़ीर दाखिला
کی جانب سے محسن نقوی کی جانب سے آج ایک اہم پریس کانفرنس کرنی تھی، ایک اہم خطاب انہوں نے کرنا تھا، لیکن ایک اہم اجلاس کے پیش نظر جو ہے وہ اب تک، جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو تب تک جو ہے وہ اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر وہ کل جو ہے وہ خطاب کر سکتے ہیں، اور اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے بھی مختلف میٹنگوں کا سلسلہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ امکانات بہت زیادہ ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کے لیے افغانستان کی جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور یہ تمام خوارش ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہیں، ان کی پشت پناہی اور پھر ان کو تمام تر جو انسٹرکشن جو ہیں وہ اس وقت بھی افغانستان کی سرزمین سے ملنے کی وجہ سے ممکنہ طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام صورتحال ہے اور گمبھیر ایک سچویشن جو بن چکی ہے اور پہ در پہ جو حملوں کا سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھ چکا ہے، ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر دوبارہ افغانستان کے اندر جو ہیں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر جو ہیں اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر یہ چانس زیادہ ہیں، اور یہ حملے جو ہیں وہ پکتیکا، پکتیا، خوست، کنڑ کے اس ایریا پر جو ہے پاکستان کے سرحدی ایریا پر جو ہیں جہاں ان کے ٹھکانے ہیں وہاں یہ حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان بارہا یہ کوشش تو کر رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ان کی جانب سے یہ حملوں کا سلسلہ جو ہے تیز ہونے کی وجہ سے پاکستان اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آج پاکستان کی جانب سے جو مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین، ان کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک بہت ہی اچھا ایک ڈیسیجن جو ہے وہ لیا جا چکا ہے، اور یہ ڈیسیجن انسانی ہمدردی کے بنیادوں پر جو ہے وہ لیا جا چکا ہے۔ ناظرین، خبر یہ کچھ یوں ہے کہ یہ اطلاعات موصول ہو چکی ہیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ قانونی ویزا یا سفری دستاویزات رکھنے والے کسی افغان شہری کو پاکستان سے بے دخل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ دفتر خارجہ نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ ہفتوار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ آئی اے ایف آر پی کے تحت تقریباً 99,000 افغان شہریوں کے کیسز پر کارروائی جاری ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر 16,000 کے قریب خواتین، بچے اور بزرگ افغان شہریوں کے پاکستان میں قیام میں توسیع دی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے بنیادوں پر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب افغان جو طالبان ہیں وہ پاکستان میں عام جو شہری ہیں ان کی جانوں کے وہ اس وقت جو ہیں خون کے پیاسے نظر آتے ہیں، اور وہ حملوں کا سلسلہ تیز کر رہے ہیں۔ اب اسی دوران ہی ناظرین، جہاں پاکستان میں ان کی جانب سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب افغانستان کے اندر بھی افغان طالبان کو اس وقت جو ہے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جہاں افغانستان فریڈم فرنٹ کے ساتھ ساتھ این آر ایف اور دیگر جو مزاحمتی جو گروپس ہیں ان کی جانب سے افغان طالبان پر حملوں کا سلسلہ پہ در پہ جو ہیں وہ تیز کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت جلد ویلاگ کے ذریعے تازہ اپڈیٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔